हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ, और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे कि चैप्टर के अंदर क्या क्या आने वाला है। देन वी मूव ऑन एक्सरसाइज। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं नंबर है क्या। नंबर आपको पता है कि नंबर क्या होता है। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 47, एक नंबर लिख दिया 47। आपको पता है 47 क्या एक नंबर है। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख दिया 616, ठीक है ना। ये भी एक नंबर है, 47 भी एक नंबर है, 616 भी एक नंबर है। अब नंबर, हमने इसको नंबर तो बोल दिया, लेकिन नंबर की फॉर्मेशन हुई कैसे, ये नंबर कैसे बना। देखो कैसे बना कि 7 4, 7 भी एक डिजिट है और ये वाला 4 भी एक डिजिट है। 7 भी डिजिट है, 4 भी डिजिट है। इसी तरह से 6 भी एक डिजिट है, 1 भी डिजिट है और ये वाला 6 भी एक डिजिट है। मतलब क्या पता लगा कि डिजिट को मिलाने से नंबर बनता है। मतलब नंबर की फॉर्मेशन कैसे हुई, डिजिट को मिलाने से नंबर की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो यहां पे आपको पता लग गया होगा कि नंबर की फॉर्मेशन कैसे होती है कि डिजिट को इकट्ठा कर दो या डिजिट को कंबाइन कर दो तो नंबर हमारा बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ नंबर। फॉर्मेशन ऑफ नंबर कि नंबर की फॉर्मेशन कैसे होती है, डिजिट को मिलाने से। इसके बाद बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर और होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले और ये इंफिनिटी तक जाएंगे। इवन नेचुरल नंबर मतलब जो इवन भी हो और नेचुरल भी हो। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं या जो 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं इसमें से, देखो 2 4 6 8, क्लियर। ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इस तरह से, क्लियर। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। इवन नेचुरल नंबर जो इवन भी है, मतलब 2 की टेबल में भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी हो। वो ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो 1 3 5 7 9। उसके बाद बात करते हैं होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, क्लियर। इसके बाद भी बहुत सारे नंबर है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। तो वो सारे नंबर हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, अभी फॉर्मेशन ऑफ नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इवन नेचुरल नंबर हो गया, ऑड नेचुरल नंबर हो गया, ऑड नेचुरल नंबर, और एक हो गया हमारा होल नंबर। इसके बाद बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की। प्लेस वैल्यू चार्ट, तो मैं यहां पे लिख दूंगी हेडिंग हमारी है प्लेस वैल्यू चार्ट। देखो प्लेस वैल्यू चार्ट है क्या, पहले इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, इस लाइन का। प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस, जैसे मैंने अभी एक नंबर लिखा था 616, ठीक है। प्लेस का मतलब क्या है कि ये जो 6 है ना, ये कौन से प्लेस पे है, 1 कौन से प्लेस पे है, ये वाला 6 कौन से प्लेस पे है। तो हमने यहाँ पे डिजिट का प्लेस देखना है कि डिजिट कौन से प्लेस पे है। मतलब ऐसा चार्ट, ऐसी टेबल जिसके थ्रू मेरे को डिजिट का प्लेस पता लग जाए कि डिजिट कौन से प्लेस पे है। समझ आ गया प्लेस वैल्यू चार्ट का मतलब क्या है, कि एक ऐसा चार्ट या एक ऐसी टेबल जिससे मुझे डिजिट का प्लेस पता लग जाए। तो इसको हम दो तरह से, हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड है हमारे पास एक है इंडियन सिस्टम और एक है इंटरनेशनल सिस्टम।
इंडियन और एक इंटरनेशनल। देखो मान लो मैं एक नंबर लिखा हूं, 92138796 ठीक है, ये मैंने एक नंबर लिख दिया 92138796। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन सिस्टम की। इंडियन सिस्टम, तो ये जो 2 डिजिट है ना, ये 2 वाली डिजिट है मेरी वंस प्लेस पे। 6 वाली जो डिजिट है ये टेंस प्लेस पे। 9 वाली जो डिजिट है ये 100 प्लेस पे है। 7 वाली जो डिजिट है ये 1000 प्लेस पे है। क्लियर, वंस, टेंस, 100, 1000। 8 वाली जो डिजिट है ये 10,000 प्लेस पे है। क्लियर, इसके बाद आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 के बाद आता है लैख। लैख के बाद आता है 10 लाख। 10 लाख के बाद आता है करोड़। करोड़ के बाद आता है 10 करोड़। सो गाइस क्या पता लगा कि 2 वाली डिजिट है इसको हम काउंट करेंगे वंस प्लेस पे, 6 वाली डिजिट को काउंट करेंगे टेंस प्लेस पे, 9 वाली डिजिट को काउंट करेंगे 100 प्लेस पे, 7 वाली डिजिट को काउंट करेंगे 10,000 प्लेस पे, सॉरी 1000 प्लेस पे, और 8 वाली डिजिट को काउंट करेंगे 10,000 प्लेस पे, 3 वाली डिजिट लाख, 1 वाली डिजिट 10 लाख, 2 वाली डिजिट करोड़, 9 वाली डिजिट 10 करोड़। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हिंदी में अगर बोलोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो प्लेस वैल्यू चार्ट था ये हमारा इंडियन सिस्टम में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल की। देखो इंटरनेशनल में क्या हो जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम में यहां तक तो सेम रहेगा आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहां तक सेम रहेगा। 10,000 के बाद आ जाता है 100, 100,000। क्लियर, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद आ जाता है मिलियन। मिलियन के बाद आ जाता है 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद आ जाता है 100 मिलियन। क्लियर, समझ आ रही बात। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो यहां पे देखो क्या पता लगा आपको, जब मैंने इंडियन सिस्टम बोला था इसको, जब मैंने इंडियन सिस्टम की बात की थी, तो यहां पे मैंने लिखा था वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इस वाले 1 वाले प्लेस पे मैंने क्या लिखा था 10 लाख। अब ध्यान से देखना, यह वीडियो को रिपीट करके, वीडियो को पॉज करके बैक पीछे जाके आप देखना, 1 वाली जगह पे मैंने यहाँ पे मिलियन की जगह लिखा था 10 लाख। तो यहां से मेरे को क्या पता लग रहा है कि ये जो मिलियन है ना, मिलियन है, ये 1 मिलियन किसके इक्वल होता है 10 लाख के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप कहीं बाहर की कंट्री में जाते हो तो वहां पे आपको 10 लाख नहीं बोलेंगे, वहां मिलियन में बात करेंगे आपसे, तो आपको खुद समझना पड़ेगा 1 मिलियन का मतलब, अगर कोई सामने से 1 मिलियन बोल रहा है तो उसको इंडियन में क्या बोलेंगे 10 लाख। तो ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम था नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। इसके बाद बात करते हैं कॉमर्स की, कि कॉमा लगाते कैसे हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कॉमर्स। देखो मैं यहाँ पे ना एक एक पॉइंट लिखे जा रहा हूँ ताकि आपको भी याद रहे हम क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट है कॉमर्स। कॉमा लगाते कैसे हैं। सबसे पहले वही बात करते हैं, इंडियन सिस्टम में अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप कॉमा कैसे लगाओगे। इंडियन सिस्टम में अगर नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कॉमा कैसे लगाओगे। 92138796 मैंने एक नंबर लिया था ये 92138796। ठीक है, इंडियन, और इसको मैं इंटरनेशनल से रिप्रेजेंट करूंगा। देखो
सबसे पहले बात करते हैं इंडियन की, कि इंडियन सिस्टम में अगर नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कोमा कैसे लगाओगे। पीछे से ना, पीछे से 3 डिजिट लो, 1 2 3, उसके बाद कोमा लगा देगा। समझ आ गया? 1 2 3, 3 डिजिट ले ली, कोमा। उसके बाद 2 डिजिट के बाद कोमा लगाओ। देखो पहले यहां से 3 डिजिट ली, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद कोमा लगा दिया, 3 डिजिट से पहले कोमा लगा दिया, मतलब 9 6 2 से पहले कोमा लगा दिया। उस पर 2 डिजिट से पहले लगाना है, 7 और 8 से पहले। उसके बाद 3 और 1 से पहले लगाना है, इस तरह से। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट। तो ये हो गया इंडियन सिस्टम से। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में कोमा कैसे लगाते हैं। जैसे यहां पे हमने पहले 3 डिजिट ली, 3 डिजिट, उसके बाद 2 2 2, 2 डिजिट से पहले कोमा। यहां पे आपने 3 डिजिट ही लेना है, तो 9 6 2 से पहले कोमा, 3 8 7 से पहले कोमा, और उसके बाद क्या रहेगा 9 2 1। क्लियर? समझ आया ना? इंडियन में पहले आपको 3 डिजिट से पहले लगाना है, उसके बाद 2 2 से पहले। इंटरनेशनल में आपको 3 3 डिजिट से पहले कोमा लगाते जाना है। तो आप देखो इसको कैसे पढ़ोगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये बन गया आपका 92 करोड़। समझ आ रहा है? वही प्लेस वाली जो इससे पहले बताया मैंने, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो गया आपका 92 करोड़। 13 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। देखो 1 आ गया ना, 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 लाख की डिजिट में आ गई। तो 10 लाख के लिए आप क्या बोलोगे, 13 लाख, 13 है ना, 13 लाख 87,962। इसी तरह से यहां देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये बन गया 921 मिलियन, 921 मिलियन 387,962। ठीक है ना? देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो क्या बन गया 387,000 और 962। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं कंपेयर, कि दो नंबर को आप उनमें कैसे कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन देखो, कंपेयर कैसे करोगे आप, 2 डिजिट को कंपेयर करना है, कैसे करोगे। मान लो मैंने लिख दिया 64, ये लिख दिया मैंने 32। ठीक है, आपको ये पता है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 डिजिट मैंने वो लगा दी। आपको ये पता है 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है, तो आप क्या करोगे, इस तरफ साइन लगा दोगे, क्योंकि 320 3 डिजिट का नंबर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अगर मान लो मैं लिख दूं 64 है और ये 63 है, ठीक है ना, यहाँ 2 डिजिट का नंबर था, यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर था, तो आपने क्या किया, 3 डिजिट वाली को आपने ग्रेटर मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखो, डिजिट भी सेम है, ये भी 2 डिजिट का, ये भी 2 डिजिट का है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि ये भी 2 डिजिट का नंबर है, ये भी 2 डिजिट का है, तो दोनों सेम है। यहाँ पे क्या था, ये 2 डिजिट का था, ये 3 डिजिट का था, तो यहाँ पे तो देखो डिजिट भी सेम है, नंबर ऑफ डिजिट क्या है, सेम है। तो आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले आपने ये वाली डिजिट देखनी है 6 6, सेम है, 6 6 क्या है, सेम है, तो आप क्या करोगे 4 पे आओगे, 4 और 3 में क्या पड़ा है, 4 पड़ा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस तरफ साइन लगा दोगे। ठीक है ना, वैसे तो सबको पता है ये 64 है, 63 है, तो 64 बड़ा होता है, लेकिन जिनको नहीं पता या कोई बड़ा नंबर आ जाता है जहां पे 8 या 10 डिजिट का नंबर आ जाएगा, तो वहां पे आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। क्लियर? जैसे मैं बोल रहा हूँ ये 616 है और ये 613 है, तो देखो पहली डिजिट भी सेम है, सेकंड डिजिट भी सेम है, थर्ड डिजिट में 6 है और 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 ग्रेटर हो गया। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं राउंड ऑफ की। सो भाई नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राउंड ऑफ। देखो राउंड ऑफ होता क्या है, जैसे मान लो आपको किसी एग्जाम में 20 में से 12.5 मार्क्स मिले, 20 में से 12.5 मार्क्स मिले, तो आप क्या करोगे, 12.5 को क्या लिखते हो, 13,
आपने क्या किया, 12 एंड हाफ को राउंड ऑफ कर दिया 13 में, समझ आया ना। तो ये काम आप कर चुके हो पहले कि बच्चे क्या करते हैं, सर हमारे 12 एंड हाफ मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब कि हमारे 13 लगेंगे, तो हम कहते हैं हाँ इसको राउंड ऑफ कर दिया, आपके मार्क्स 13 हो गए। तो इसी तरह से आपने यहाँ क्या करना है, डिजिट को राउंड ऑफ करना है। तो डिजिट को राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड है, नियरेस्ट 10। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने एक लिखा 67। तो यहाँ पे ना लास्ट वाली डिजिट को देखना है, लास्ट वाली डिजिट क्या है 7, लास्ट वाली डिजिट क्या है 7। ये 7 वाली डिजिट क्या है, 5 से ग्रेटर है, 7 वाली डिजिट 5 से ग्रेटर है। तो 5 से ग्रेटर है तो मैं क्या करूंगा, आगे की तरफ जाऊंगा। आगे की तरफ जाने का मतलब 67 को मैं राउंड ऑफ कर दूंगा 70 में, क्योंकि 67 के बाद क्या आएगा 68, 69, 70, लेकिन मेरे को राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है तो मैं 67 को राउंड ऑफ करूंगा 70 में, क्योंकि ये डिजिट मेरी 5 से ग्रेटर है। अगर ये 5 से छोटी होती, समझ आ रही बात, अगर ये 5 से छोटी होती, मान लो ये होता 64, तो ये लास्ट वाली डिजिट क्या है 5 से छोटी है, 5 से छोटी है। जब छोटी है तो मैं क्या करूंगा, इसको राउंड ऑफ करूंगा, पीछे की तरफ जाऊंगा, तो पीछे क्या आएगा 60। क्लियर हुआ ना। तो 10 में आपने क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट को फॉलो करना है। ये डिजिट अगर 5 से ग्रेटर है आपने क्या करना है, आगे जाना है, 5 से छोटी है तो आपने क्या करना है, पीछे आना है। तो 64 किस पे काउंट होगा, 60 पे। 64 को आपने किस पे राउंड ऑफ कर दिया, 60 पे। ठीक है, एक एग्जांपल दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, ये 67 है, ये आपका 67 है। 67 किसके बीच में आता है, 60 और 70 के बीच में आता है। 67 60 और 70 के बीच में आता है ना, तो आप क्या करोगे, 70 पास पड़ेगा या 60 पास पड़ेगा, 70 पास पड़ेगा ना 67 से, तो आप 67 को किस में राउंड ऑफ कर दोगे, 70 में। क्लियर। इसके बाद 10 के बाद देखते हैं 100, नियरेस्ट 10 के बाद बात करते हैं 100 की। 100 मैंने एक नंबर लिख दिया, ये 714, एक लिख दिया मैंने 767। जिस तरह से 10 में हमने लास्ट वाली डिजिट को देखा था, 100 में क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट को देखना है। 100 में लास्ट की 2 डिजिट को देखना है, ये वाली 2 डिजिट को। ठीक है, ये 2 डिजिट को काउंट करेंगे 50 से कंपेयर करेंगे। ये वाली डिजिट मेरी क्या है, 15 से छोटी है, मतलब 714 है, 50 से छोटे। 14 50 से छोटा है, छोटे तो मैं किस पे जाऊंगा, 700 पे। बात समझ आ रही है। 714 50 से 14 हमारा 50 से छोटा है, छोटा तो क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, तो ये हो जाएगा 700, क्योंकि मेरे को 100 में राउंड ऑफ करना है, तो ये 700 बन गया। इस तरह से ये 67 हमारा 50 से बड़ा है, ग्रेटर देन 50 से बड़ा है ना, तो 767 के लिए क्या करेंगे, आगे जाएंगे, तो 700 के बाद आगे क्या आता है, 800 आता है। बात समझ आ रही है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ये 2 डिजिट को देखना है, 100 में 2 डिजिट को, पहले हमने टेंस में देखा था तो सिंगल डिजिट को, तो ये हमारा 100 से 50 से छोटा है तो पीछे जाएंगे, 50 से बड़ा है आगे जाएंगे, तो 700 के बाद क्या आएगा 800, क्योंकि यहाँ पे हम 100 में राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड जो मैंने अभी बताया 714 है, 714 700 और 800 के बीच में आता है। ठीक है, तो पास कौन सा पड़ेगा, 700। इसी तरह से 767 है, 700 और 800 के बीच में आता है, पास कौन सा पड़ेगा, 800, तो इसको 800 में राउंड ऑफ करेंगे और इसको 700। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं 1000 की। 100 के बाद बात करते हैं 1000 की। देखो यहां पे मैं एक नंबर लिख देता हूं 3245 और एक नंबर लिख दिया 3775, ये उसको मैं 5 लिख देता हूं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। 1000 की बात करते हैं। 10 में हमने 1 डिजिट ली थी, 100 में 2 ली थी, 1000 में 3 लेंगे। बात समझ आई। 1000 में 3 डिजिट को कंपेयर करना है, और इस 3 डिजिट को किससे कंपेयर करेंगे, 500 से। 500 से ऐसी 3 डिजिट को किससे कंपेयर करेंगे, 500 से। ठीक है, और राउंड ऑफ किस में करना है, 1000 में, नियरेस्ट 1000, मतलब कौन सा 1000 पास पड़ेगा, इसका मतलब यही हुआ ना। तो यहां पे देखो
3245। अब ये 245 3 डिजिट 500 से बड़ी है या छोटी है? 245 क्या 500 से छोटा है? छोटा है तो पीछे की तरफ जाएंगे तो ये हमारा 3000 में राउंड ऑफ हो जाएगा। पीछे की तरफ जाना है ना 3000 आएगा, आगे जाएंगे तो 3 के बाद क्या आएगा 4000 आएगा। इसी तरह से 675 500 से बड़ा है, बड़ा है तो क्या होगा आगे की तरफ जाएंगे तो 5000 के बाद क्या आ जाएगा 6000, ठीक है ना। और अगर दूसरे तरीके से देखें इसको 3245 है, 3000 और 4000 के बीच में आएगा, लेकिन ये किसके पास पड़ेगा 3000 के पास आएगा। इसके सबसे पास कौन सा आएगा 3000, तो इसलिए मैंने इसको किस में राउंड ऑफ कर दिया 3000 में। और 5675 है, किसके बीच में आएगा 5000 और 6000 के बीच में, किसके पास पड़ेगा 6000 के पास पड़ेगा, तो इसको मैंने किस में चेंज कर दिया 6000 में। इसके बाद बात करते हैं रोमन नंबर्स की, रोमन न्यूमरल्स या रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स बोल दो या नंबर्स बोल दो, रोमन नंबर्स। तो यहां पे आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि 1 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से, 2 को इस तरह से, 3 को, 4 को, 5 को, ठीक है। उसके बाद 6 को आप 6 के ऊपर से ये हटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से 7 है, 5 देखो ये 5 है ना, 6 7, 8 है 5 6 7 8, 9 है 10, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से 15 को रिप्रेजेंट करोगे आप 10 और 5, क्लियर। 20 को रिप्रेजेंट करोगे 10 इंटू 10। तो अभी मैं आपको कुछ नंबर्स लिख के दे रहा हूं, जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अभी आप सिर्फ इसी पे ध्यान दो। 50 को शो करते हैं एल से, 100 को शो करते हैं सी से, 500 को शो करते हैं डी से, 1000 को शो करते हैं एम से, क्लियर। सो गाइस ये चैप्टर 1 से रिलेटेड कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो नेक्स्ट वीडियो में आने तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।